चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का दीपिकम और चैप्टर का नाम है सह एव महान चित्रकारः। सह मतलब वह, एव मतलब ही, महान मतलब महान, चित्रकार मतलब चित्रकार। वह ही महान चित्रकार है। कौन? तो इस बात का हम लोग पता लगाएंगे किसमें, आगे के पाठ को पढ़ते हुए। ये राष्ट्रपति भवन है, पढ़ते हैं इसके नीचे की बात। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितुम, कह रहा है उद्यानस्य मतलब ये जो ऊपर हम लोग चित्र देखे, ये इसके आगे जो उद्यान मतलब बगीचे का, चित्रम उपरि मतलब ऊपर, प्रदर्शितुम मतलब दिख रहा है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमान अमृत उद्यानम अस्ति। तो कह रहा है यह राष्ट्रपति, एतत् मतलब यह राष्ट्रपति भवनस्य परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान है। अब इसके आगे अतः शताधिक प्रकाराणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। अत्र मन यहाँ शताधिक मतलब 100 से अधिक प्रकार के, पाटल पुष्पाणि मतलब अड़हुल के फूल हैं। तो एक बार इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा शब्दावली है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि शब्दावली में क्या है। देखिए, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल। हाँ, सामान्यतः 5,000 सामान्य रूप से 5,000 5,000 से अधिक ऋतु पुष्पाणि, ऋतु के पुष्प, च मतलब और हैं। रमणीय निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षितम्। रमणीय मतलब रमण, निसर्ग मतलब प्रकृति, विविधैः वर्णैः विविध प्रकार के वर्णों से, सर्वेषां सभी का, चित्त मतलब मन आकर्षित करती है या करता है। अस्मिन् पाठे तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुमः। अस्मिन् मतलब इस पाठ में, तादृशानां वैसे ही, वर्णानां वर्णों का, परिचय मतलब परिचय, प्राप्नुमः मतलब प्राप्त करेंगे, वैसे ही वर्णों का परिचय को प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे वर्णों को। तो कह रहा है शिक्षकः, ये विधि है बताने की। शिक्षकः वयम् अत्र किं किं पश्यामः, तो श्रद्धा नाम की कोई छत्ता है, बोलती है वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, पश्यामः मतलब देखें, हम लोग यहाँ क्या क्या देखें। तो श्रद्धा बोलती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। सर्वत्र मतलब सभी जगह, विविधानि विविध प्रकार के, पुष्पाणि मतलब पुष्प, हरितानि मतलब हरा, पर्णानि मतलब पत्रा, खग मतलब खग, च मतलब और जंतु मतलब जंतु को, संति मतलब हैं, इति मतलब ये, पश्यामः मतलब देखें। ठीक है। अब शिक्षक फिर पूछ रहा है सत्यम एवमेव तेषां वर्णानाम् अपि विविधाः यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य क वर्णः। तो कह रहा है सत्यम, सत्यम नाम का कोई स्टूडेंट है, एवमेव ऐसे ही, तेषां उन वर्णों, वर्ण भी विविध मतलब विविध प्रकार की, यथा जैसे, श्रद्धा वदति मतलब बोलती है, हरितानि पर्णानि इति ये, अत्र पर्णस्य क वर्णः। तो छात्र बोलता है सर्वे हरितः, सब क्या है, हरित हैं, हरे कलर में है। चलिए श्रद्धा फिर अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति सः अपि हरित वर्णेन शोभते। अत्र मतलब यहाँ वृक्ष के ऊपर शुक है मतलब तोता है, अस्ति मतलब है, सह मतलब वह, अपि मतलब भी, हरित वर्णेन शोभते क्या वो हरे वर्ण में शोभता है। शिक्षा श्रद्धेय भवत्या इष्टवर्ण हरितः इति चिंतयामि। श्रद्धे क्या तुम्हारा
प्रिय रंग हरा ही है ऐसा सोच रही हो, अतएव हरित वर्णम एव पश्यति खलु, इसलिए ही हरित हरा वर्ण ही पश्यति क्या निश्चित करना है, खलु निश्चित अर्थ का अव्यय है मेधा। आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णस्य कृष्ण एवमपि कस्य अपि वर्णः कृष्णः। तो कह रही है मेधा नाम की कोई छात्रा है, वो कह रही है आचार्य मतलब शिक्षक, अत्र मतलब यहाँ, काकः मतलब कौवा भी, अस्ति मतलब है, यस्य जिसका वर्ण मतलब वर्ण कृष्ण एव काला ही है, पिकस्य अपि कोयल का भी वर्ण काला होता है क्या। शिक्षक आम उत्तम निरीक्षण, तुम्हारा उत्तम निरीक्षण मतलब कि देखना, अच्छे तरीके से देखना। छात्र पश्यन्तु, छात्र देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, मनीषे पश्यतु जपाम पुष्पम वदतु अस्य वर्णः कः। कह रहा है कि अत्र मतलब यहाँ, पुष्पाणि मतलब पुष्प, अपि मतलब हैं, सन्ति मतलब हैं, पुष्प अपि मतलब भी, पुष्पाणि भी यहाँ हैं, मनीषे मनीषा, पश्यतु मतलब देखो, जपाम पुष्पम, जपा पुष्पम को देखो और इसका रंग बताओ। तो मनीषा है रंग का वर्ण, और जपाम पुष्पम का क्या वर्ण होगा, रक्त। आचार्य शुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्णाः पाटलपुष्पम् अपि रक्तवर्णेन युक्तम्। कह रहा है सुक क्या, जो चोंच है वो भी क्या है, रक्तवर्ण का है, और पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, पाटल पुष्प भी क्या है, रक्त वर्णों से युक्त है। तो उसके बाद से देखिए, शिक्षक शोभनम चित्रवडाः, शोभनम अच्छा, शोभनम मतलब अच्छा, चित्रवडाः शुका अपि अत्र सन्ति इति जानीमः किम। शुका मतलब तो, सुक मतलब तोता, मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, सन्ति हैं, इति जानन्ति किम, जानन्ति क्या, जानती हो क्या। तो आदित्य आचार्य ते कीदृशे भवन्ति वयं द्रष्टुम इच्छामः, वे कैसे होते हैं, ये वयम हम सबको देखने की इच्छा है। तो आगे आगे शिक्षक तादृशान् शुकान् वयं प्रायः जन्तुशालां पश्यामः, तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। कह रहा है शिक्षक के तादृशान मतलब ऐसे सुख को वयम हम सब प्रायः जंतुशाला मतलब कि वो जानवर, जानवर जहाँ रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं, जंतुशाला। पश्याम मतलब कि चिड़ियाघर, तेषाम पक्षा मतलब उसका जो पूंछ या पक्षा नीला पीता रक्तः च भवन्ति। मंजुलः आचार्य पाटली पुष्पाणि अपि विविधवर्णयुक्तानि भवन्ति, मम उद्याने पीतवर्णानि श्वेतवर्णानि नीललोहितावर्णानि केशरवर्णानि च पाटलपुष्पाणि सन्ति। कह रहा है कि आचार्य, मंजुला कह रही है आचार्य, पाटल पुष्पाणि, पाटल पाटल फूल भी विविध वर्णयुक्तानि भवन्ति, विविध प्रकार के वर्णों से युक्त होते हैं। मम उद्याने मेरे उद्यान में पीत वर्णानि पीले वर्ण का, श्वेत वर्णानि श्वेत वर्ण का, नील लोहितानि नीले वर्ण का, केशर वर्णानि केशर वर्ण और केशर वर्ण, पाटल पुष्पाणि सन्ति पाटल पुष्प हैं। और उसके बाद से क्या कह रहा है, शिक्षकः उत्तमं पश्यन्तु हंस श्वेतः तथा अन्य के श्वेत वर्णाः। शिक्षक कह रहा है उत्तम, ठीक है, पश्यतु मतलब देखो, हंसः श्वेतः तथा अन्य के वर्णाः, हंस श्वेत है और अन्य के, मेधा आचार्य बकः शशः च तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम। मेधा कह रही है आचार्य, बक बकुला, शशक मतलब शशक खरगोश और खरगोश, तथा और भवतः मतलब आपका, प्रवारक मतलब कोट भी श्वेत वर्ण का है, प्रवारक मतलब कोट भी श्वेत वर्ण का ही है। शिक्षक आम सम्यक ठीक है, सर्वे स्वस्व अन्येषां च वस्त्राणां वर्णनम् अवलोकयतु, सभी लोग एक दूसरे के वस्त्र को अवलोकन करें मतलब देखें। मंजुला इन आचार्य इंद्रधनुष तो बहुवर्णमयम खलु, आचार्य इंद्रधनुष जो है वो बहुत वर्णों से, इंद्रधनुष तो बहुत वर्णों से युक्त है, तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, उसमें 7 रंग होते हैं। शिक्षक आम
सर्वः अपि निसर्ग बहुवर्णमयं तेषां संसार सुन्दरः वर्णैः एव अस्माकं जीवनमपि मनोरमं भवति। तत्र वर्णस्य संयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम्? कह रहा है शिक्षक आम, हाँ, सर्व मतलब सभी, अभी मतलब ही निसर्ग, प्रकृति, बहुवर्णमयम बहु प्रकार की, बहुवर्णमयम मतलब बहु प्रकार की, तेन इससे संसार सुंदर, वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, हमारा जीवन भी मनोरम होता। तत्र वर्ण संयोजक चित्रकारः कः इति जानते हैं? इस वर्ण संयोजन का चित्रकार कौन है जानते? सर्वे उच्च ही परमेश्वर, परमेश्वर शिक्षका आम एवं महान चित्रकार, हाँ वह परमेश्वर क्या है? महान चित्रकार है। चलिए शब्दार्थ हम लोग जानते हैं। निसर्ग मतलब प्रकृति, हरितानि मतलब हरे रंग, प्राणानि मतलब पत्ते, जंतु मतलब प्राणी, खग मतलब पक्षी, वर्णमय रंगीन, शुक मन तोता, इष्ट वर्ण मन इष्ट रंग, प्यारा कलर। काकः मतलब कौवा, काकः मतलब कौवा, पीकः मतलब कोयल, जपाम पुष्पम गुड़हल, चंचू मतलब चोंच, रक्तपुर लालभूत, नीला मतलब नीला, पीता मतलब नीला, पक्षा मतलब पंख, पक्षा मतलब पंख, पोंछ। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, गुलाब, श्वेत शुक्ल जामुनी, नील लोहित जामुनी, केसरिया, गुलाबी, हंस, बगुला, खरगोश, कोटी, प्रवारक मतलब कोट। चलिए ये जब पुष्पस्य वर्णः कः, आप लोग यहाँ इसको लिख दीजिएगा। शुक शुक शकेन वर्ण शोभन्ते, श्रद्धया इष्टवर्णः कः, श्रद्धया इष्टवर्णः हरितः, जप शुकः केन वर्णेन हरितः, जपा पुष्पं रक्तम, महान चित्रकारः परमेश्वरः, आदित्यकान् द्रष्टुम इच्छति। ये सब यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। पाठस्य साधारण प्रश्न उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। आचार्यस्य प्रभारक वर्णः कः? आचार्यस्य प्रभारक वर्णः श्वेतः। यहाँ पे लिख दीजिएगा। आज इतना प्रभारकस्य यहाँ तक लिख के उसके बाद से श्वेतः। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटलपुष्पाणि सन्ति, लिख दीजिएगा कि राजभवनस्य उद्याने विविधेषु, यहाँ से लिखिए, यहाँ विविधेषु वर्गेषु पटलपुष्पाणि सन्ति। किं बहुवर्णमय मंजुला अभिप्रायः इंद्रधनुषे चित्रवर्णस्य शुकस्य कीदृशानि भवन्ति। सब लिखते हुए अब आप लोग कहाँ आइएगा? नीचे, और इन कलरों से इनको मिला दीजिएगा। नीला से नीला को मिलाइएगा, यहाँ पे नील वर्ण से कृष्ण, काले से हरे से, पीले से, श्वेत से, पाटल पुष्पाणि, नील लोहित इससे, पाटल पुष्प इससे मिला दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ झंडे में कौन कौन से कलर हैं, ये इसको यहाँ लिख दीजिएगा। केंद्र में ये है, ऊपर कौन सा है, और प्रश्न एक पद केशानाम वर्णः, केश हमारे बालों का कलर काला, कदली फलम पीतः, महिषस्य कृष्णः, आकाशस्य नीलः, त्रिडस्य लीजिएगा हरा, तृण का घास का हरा रंग होता है। मयूर का कौन सा नील होता है, नीला रंग। और इसको चित्रेशु, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से कलर में हरा लिया, हरा, तोते को हरे रंग से ऐसे रंग दीजिएगा। तोता किस कलर में होता है? ऐसे हरे रंग में। अब ऐसे ही पाटल पुष्प को ऐसे, इसको ऐसे रक्त वर्ण से, लाल कलर से इसको रंग दीजिएगा, केसर कलर से इसको रंग दीजिएगा। केसर गाय को श्वेत से, पीला से, कृष्ण से, काले से, कृष्ण मतलब काले से। नित्यं वयं प्रकृत्यां वर्णान् पश्यामः, एतत्पद्ये सर्वेषां वर्णानां रचयति भगवान परमेश्वर एव इति भवां प्रकटयति। इसको पढ़ते हैं। लिखता है सायं काले त्वं वरकोडे विलखति प्रकृतिर्वर्णचयम्,
रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं सबलितदृग्विभवं वरुणचित्रं गगनं दृष्ट्वा बाला सर्वे तुष्यन्ति द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगा विबुधा गच्छन्ति प्रतिनिमिषं शशिवरुणविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति गन्धर्वाणां मन्दिरमित्यपि सर्वे मर्त्या कथयन्ति प्रतिदिनमेव गगने सायं रचिता वरुणाकेनैते तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः। एक बार और पढ़ते हैं। सायंकाले त्वं वरकोणे विलखति प्रकृतिर्वरुणचयं रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं सबलितदृग्विभवं वरुणविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बालाः सर्वे तुष्यन्ति द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगा विविधा गच्छन्ति प्रतिनिमिषं शशिवरुणविशेषान्नव्यं रूपं प्राप्नोति गन्धर्वाणामन्दिरमित्यपि सर्वे मर्त्या कथयन्ति प्रतिदिनमेव गगने सायं रचितं वरुणाकेनैते तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः। चलिए अब कह रहा है अमर कोश वर्णाम कुछ वर्णों का रंग नाम है जो श्लोक सहित है। शुक्ल शुभ्र शुचिश्वेत विशद श्वेत पांडरा अवदाता शीतरो गौरवलक्षोध्वलो अर्जुनः। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेता विशस्य पांडर अवदात शीत गौरवलक्ष धवल अर्जुन। फिर उसके बाद से हरिणः पांडु पांडुरिशत् पांडुस्तु धूसरः कृष्णो नीलाशितश्याम कालश्यामलमेचकाः पीतो गौरो हरिद्रभाग पलाशो हरितो हरितः लोहितो रोहितो रक्तः शुण्डः कोकनदच्छवी अव्यक्तरागस्त्वरुणश्वेतरक्तस्तुपाटलः श्यावः शातकपिशो धूमलो कृष्णलोहिते कडारः कपिलः पिङ्गपिशवो कद्रुपिङ्गलौ चित्रकीर्मिकरल्माशवलयिताश्च पूर्वे। और उसके बाद से परियोजना कार्य है आप लोगों को पाटल पुष्पाणि सूर्यकांति इनको आप लोगों को उपरि चित्राणाम नामानि वर्णानि केच अभिजानन्तु लिखन्तु इनका नाम और वर्ण लिखना है। कक्षा में 10 वस्तु का अपने कक्षा में 10 वस्तु का नाम अगर जानते हो तो संस्कृत में लिखें और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर इस कार्य को कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।